प्रियो, जब हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय का 9 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यहाँ पे बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे उपदेशक पैसा का बात करते हैं, धन संपत्ति का बात करते हैं, सोना और चांदी का बात करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बना कि मैं अमीर हो जाऊं, यीशु मसीह मेरे लिए गरीब बना कि मैं धनवान हो जाऊं। मेरे प्रियो, यहाँ पे पैसा, धन दौलत, गाड़ी बंगला, सोना चांदी का बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि मेरे प्रियो वो धनी था, हालेलुया, वो यीशु दया का धनी था, वो यीशु प्रेम का धनी था, वो यीशु धीरज का धनी था, वो यीशु नम्रता का धनी था, वो यीशु, हालेलुया हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड, वो लिखा है वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गए, अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को दे दिया पूरे संसार के लिए, हालेलुया, अपना लहू को दे दिया, पूरे संसार के लिए अपने आप को, अपना प्राण को दे दिया और हमारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से, ताकि उसके खोड़े खाने से, हालेलुया, ताकि उसके लहू बहाने से हम पाप से आज़ाद हो जाए, उसके कोड़े खाने से हम चंगाई को प्राप्त करें, हालेलुया। और लिखा है कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये शारीरिक धन के बारे में नहीं लिखा है, पैसा, बैंक अकाउंट, सोना चांदी, बिल्डिंग, नौकरी के बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि बाइबल का वचन शारीरिक नहीं है, बाइबल का हर एक वचन आत्मिक है। आमीन, हालेलुया, क्योंकि हर एक वचन परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से धनवान बनने के लिए बाइबल का वचन कहता है, आपके पास सोना है, चांदी है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से धनी बन जाओ। हालेलुया, यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर इसलिए बलिदान हुआ, हमें नौकरी मिलने के लिए नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, गाड़ी खरीदने के लिए नहीं, सोना चांदी खरीदने के लिए नहीं, बल्कि हालेलुया आत्मिक रीति से हम धनी हो जाए। शैतान ने बहुत कुछ चुराया था, महिमा का वस्त्र शैतान ने चुराया था, ओ यीशु मसीह के द्वारा हमने उस महिमा के वस्त्र को पाया है, यीशु मसीह के द्वारा हमने अधिकार को पाया है, यीशु मसीह के द्वारा हमने सुसमाचार को पाया है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, बाइबल किस विषय में धनी बनने के लिए कहता है? पहला, सुसमाचार का धन के बारे में वचन कहता है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 8 में लिखा है, मुझ पर जो सब पवित्र लोग से छोटे से भी छोटा हूँ यह अनुग्रह हुआ। हालेलुया, पौलुस प्रेरित कहता है, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों के मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया, अगम्य का अर्थ है जो समझ से परे है, जो भेद की बातें हैं, जो गहराई बातें हैं, वो सुसमाचार का धन मैं अन्य जातियों के बीच में सुनाऊं। हालेलुया, सबसे बड़ा धन मेरे प्रिय सुसमाचार का वचन है, वो बाइबल का वचन है। हालेलुया, ये धन से बढ़कर और दूसरा धन कोई और नहीं है, केवल सुसमाचार वो अगम्य धन है, सुसमाचार स्वर्गीय धन है। यदि आपके पास सब कुछ होगा, कोई कमी और घटी नहीं होगा, लेकिन यदि सुसमाचार नहीं है तो आप कंगाल हैं, आप गरीब हैं। हालेलुया, यदि मेरे प्रिय आपके पास कुछ भी नहीं होगा,
यदि सुसमाचार आपके पास है तो आप सबसे बड़े धनवान व्यक्ति है, सबसे बड़े अमीर व्यक्ति है, सबसे बड़े धनी व्यक्ति है, क्योंकि आपके पास सुसमाचार का धन है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह लोग गरीब नहीं है। जितने लोग कहते हैं कि मसीह लोग गरीब है, उनका हालात है, उनका परिस्थितियां बहुत ही नीचे स्तर पर है। नो, बाइबल का वचन कहता है आपके पास सुसमाचार है, आप सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है, सबसे बड़ा भाई और बहन है, सबसे बड़ा प्रभु के दास और दासी है। सुसमाचार सबसे बड़ा धन है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, अनुग्रह का असीम धन के बारे में लिखा है। यीशु मसीह क्यों कंगाल बना? ताकि हमें अनुग्रह का धन मिले, गाड़ी बंगला नहीं, अनुग्रह का धन। इफिसियों के पत्री 2:7 में लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। हमने यीशु मसीह के द्वारा हमने अनुग्रह पाया। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है पहले अध्याय में, हालेलुया, वह वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। और उसके द्वारा हमने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है। यीशु मसीह के द्वारा हमने अनुग्रह पाया है। आज जीवित है यीशु के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। आप वचन सुन रहे हैं यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। उसके अनुग्रह का असीम धन हमने पाया है। हालेलुया। आज यदि आपके पास लाखों और करोड़ों रुपए है, अरबों रुपए है, अनुग्रह नहीं है, आप कंगाल व्यक्ति हैं। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में वो अनुग्रह का असीम धन आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर इसलिए कंगाल हुआ, इसलिए गरीब बना, ताकि उसके मार खाने से, उसके लहू बहाने से हमें अनुग्रह का धन मिले, वो असीम धन मिले। हालेलुया। ये धन कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है, यह धन कोई पड़ोसी नहीं दे सकता है, यह धन कोई प्रधान व्यक्ति नहीं दे सकता है। यह असीम अनुग्रह का धन यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आप गरीब नहीं है। किसने कहा कि आप गरीब है? किसने कहा कि आप कंगाल है? किसने कहा कि आप अनाथ है? आप अनाथ नहीं है, आप बेघर नहीं है। आपके पास अनुग्रह का असीम धन है। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह से भर दिया है। इसका मतलब आप सबसे बड़े व्यक्ति हैं, सबसे महान व्यक्ति हैं, आप धनी व्यक्ति हैं, क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया। बोला कृष्ण महाराज की जय। मेरे प्रियो, तीसरा यह है वचन का धन। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1:5 में लिखा है कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा आज हमें वचन मिला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आज हमें जीवन देने वाला वचन मिला है, जो जीवन अनंत जीवन देता है। यीशु मसीह के द्वारा हमने वचन को पाया है। यीशु मसीह के द्वारा हमने स्वर्ग राज की बातों को जाना है। यीशु मसीह के द्वारा हमने सुसमाचार को पाया है। हालेलुया। तो सारे वचन और सारे ज्ञान में आप धनी किए गए हो। आपके पास वचन है, आपके पास सुसमाचार का ज्ञान है, आपके पास स्वर्गीय राज्य की बातें हैं, तो आप सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हैं। ओ मेरे प्रिय, आपको गर्व करना चाहिए कि मेरे पास वचन है, मेरे पास यीशु है, मेरे पास सुसमाचार है। मैं सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति हूँ। ओ ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रिय, वचन वो सबसे बड़ा धन है।
वचन, हालेलुया, हालेलुया, हर एक वचन मेरे प्रियो हजारों मोहरों से भी बढ़कर है, वचन रुपयों से भी बढ़कर है। वो सबसे बड़ा धन परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके पास यदि वचन नहीं है तो आप गरीब है, कंगाल है, अनाथ है, आप बेघर है, बेसहारा है। लेकिन यदि आपके पास बाइबल का वचन है तो आप धनी किए गए हैं। हालेलुया, आप धनवान व्यक्ति है क्योंकि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है, परमेश्वर का वचन आपके परिवार में है। जो कलीसिया परमेश्वर के वचन को मानता है, जो कलीसिया परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करता है, वो कलीसिया सबसे बड़ा धनी है। जो परिवार परमेश्वर के वचनों को आदर देता है, जो परिवार प्रभु के वचनों को हालेलुया ग्रहण करता है, वो परिवार सबसे बड़ा धनवान परिवार है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हो सकता है खाने के लिए भोजन नहीं होगा, हो सकता है पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, हो सकता है आपके पास कोई साधन नहीं होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि वचन आपके पास है तो आप सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हैं। वचन के द्वारा आपका परिवार धनी किया गया है। हालेलुया, सुसमाचार का धन मिला है, वो अनुग्रह का असीम धन मिला है, वो वचन का धन आपको मिला है। इसलिए आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप गरीब व्यक्ति नहीं है, आप कंगाल व्यक्ति नहीं है। आप वचन के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके सुसमाचार के द्वारा आप धनी किए गए हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, प्रभु की स्तुति होने पाए। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को देता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय, चौथा यह है, पवित्र आत्मा का धन आपको मिला है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय का 7 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे पास वह धन, हालेलुया, वो कौन सा धन है? वह है पवित्र आत्मा का धन, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का वरदान मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। हम मिट्टी है, हम एक बर्तन के समान है। इसके अंदर वो असीम सामर्थ्य, वो पवित्र आत्मा का गिफ्ट, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस हमारे जीवन में वो डाला गया है। क्यों? क्योंकि हमारा देह पवित्र आत्मा का जीवित मंदिर है। हालेलुया। इसका मतलब मेरे प्रियो, आप गरीब नहीं है, आप अनाथ नहीं है, आप कंगाल नहीं है, बल्कि वह धन, वो हालेलुया, वो असीम सामर्थ्य आपके मिट्टी के बर्तनों में अर्थात आपके जीवन में डाला गया है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में राज्य करता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वो मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है, आपके जीवन में रखा गया है। ओ मेरे प्रियो, ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर डाला गया है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसका मतलब वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप धनी किए गए हैं। वो धन आपको मिला है, वो पवित्र आत्मा का धन आपको मिला है, वो मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है और ये परमेश्वर की ओर से है। कभी यह नहीं कहना कि मेरे द्वारा चमत्कार हुआ, मेरे द्वारा प्रभु ने काम किया, मेरे द्वारा भविष्यवाणी हुआ, मेरे द्वारा लंगड़े चलाए गए, मेरे द्वारा अंधे देखने लगे, मेरे द्वारा मुर्दे जिलाए गए, मेरे द्वारा वो चिन्ह और चमत्कार हुआ, मेरे द्वारा नहीं। मेरे प्रियो, ये हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो यीशु मसीह की ओर
सोर्स है, जो चमत्कार करने वाला खुदाबंद यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। आपको सामर्थ्य देने वाला वो पवित्र आत्मा है। आपको इस्तेमाल करने वाला, आपको सेवकाई में खड़े करने वाला कोई मनुष्य नहीं है। वो राजाधिराज, वो परम प्रधान परमेश्वर है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम है आज का वचन किन किन लोगों से बात कर रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है आज का वचन आपके हृदय में बड़ी बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया।